नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आप मेरे YouTube चैनल अभिक पार्थ पर हमारे YouTube चैनल श्रृंखला द डिफाइनिंग डेकेड के साथ हैं। आज के अध्याय 8 स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में आपका स्वागत है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि क्यों 20वें सालों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक है। डॉक्टर मैकजीज बताती हैं कि यह उम्र हमारे जीवन की नींव को मजबूत करने का समय है और स्वस्थ आदतें न केवल हमें शारीरिक रूप से फिट रखती हैं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी संतुलित करती है। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से बात करते हैं। सेगमेंट 1, शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। हमारी फिटनेस और शारीरिक स्वास्थ्य का हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर होता है। रोजाना एक्सरसाइज की आदत, शारीरिक गतिविधि से हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और हमें सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। संतुलित आहार का महत्व। संतुलित आहार हमारी ऊर्जा और सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है। नींद और आराम। पर्याप्त नींद लेना भी स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी एकाग्रता और उत्पादकता बढ़ती है। प्रैक्टिकल टिप्स। दिन में कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करें और जंक फूड से बचें। रात में 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। सेगमेंट 2, मानसिक स्वास्थ्य और स्ट्रेस मैनेजमेंट। 20वें सालों में आने वाले तनाव और चिंताओं को मैनेज करना सीखना जरूरी है ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। स्ट्रेस के स्रोत की पहचान। करियर, रिश्ते और व्यक्तिगत जीवन में कई बार हमें तनाव का सामना करना पड़ता है। इसे पहचानकर हम इसके प्रबंधन में सक्षम हो सकते हैं। ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन से मानसिक शांति मिलती है और हमारा फोकस बढ़ता है। खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना। सकारात्मक सोच और आत्मसंवाद से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम तनाव का सामना कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। आत्मसंवाद को सकारात्मक रखें और खुद से दया से बात करें। मुश्किल समय में खुद को याद दिलाएं कि आप इससे भी पार पा सकते हैं। सेगमेंट 3, भावनात्मक संतुलन और आत्मसमझ। हमारी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना भी हमारे व्यक्तिगत विकास में सहायक होता है। अपनी भावनाओं को पहचानना। भावनाओं की पहचान से हम उन्हें ठीक से मैनेज कर सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं। एम्पैथी और सहानुभूति। दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें सहारा देने की क्षमता हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। भावनाओं को व्यक्त करना। अपनी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने से हम मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी भावनाओं को डायरी में लिखें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ ईमानदारी से संवाद करें। किसी भी नकारात्मक भावना को दबाने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। सेगमेंट 4, आत्म देखभाल और व्यक्तिगत विकास की आदतें। 20वें सालों में आत्म देखभाल की आदतें हमारी व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रूटीन का पालन। एक अच्छी दिनचर्या बनाना हमें जीवन में अनुशासन सिखाता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। शौक और रुचियां विकसित करना। अपने शौकों और रुचियों पर ध्यान देने से हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है और हमें आत्मखुशी मिलती है। सीखना और विकास करना। आत्म देखभाल में सीखने और नई चीजों की खोज करना भी शामिल है, जिससे हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर हफ्ते एक नया शौक आजमाएं। समय निकालकर अपनी रुचियों को निखारें। अपने लिए कुछ मी टाइम जरूर निकालें। सेगमेंट 5, दीर्घकालिक स्वास्थ्य और भविष्य की तैयारियां। अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अभी से अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य का दीर्घकालिक दृष्टिकोण। अपने स्वास्थ्य को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना और उसका ख्याल रखना महत्वपूर्ण है। बीमारी और स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम। नियमित स्वास्थ्य जांच और सतर्कता से हम बीमारी से बच सकते हैं। सकारात्मक और सक्रिय जीवन शैली। जीवन में सक्रिय रहना और सकारात्मक दृष्टिकोण रखना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराएं। नियमित व्यायाम और योग का पालन करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और खुशहाल जीवन के लिए सक्रिय रहें। कंक्लूजन। स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास का महत्व।
बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट। दोस्तों, आज के इस अध्याय में हमने यह सीखा कि क्यों शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे जीवन में व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवन शैली से न केवल हम शारीरिक रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी संतुलित रहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी गहरे विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के नए अध्याय में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वित्तीय साक्षरता और आर्थिक सुरक्षा। 20वें सालों में एक मजबूत आर्थिक नींव रखना आपके भविष्य की दिशा तय करता है। ये साल केवल कमाई करने के नहीं है, बल्कि आपके जीवन के हर चरण में आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सही आदतें और समझ विकसित करने का समय है। आज हम बात करेंगे उन अहम चीजों की जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। सेगमेंट 1, वित्तीय साक्षरता का महत्व और उसकी शुरुआत। वित्तीय साक्षरता क्या है? वित्तीय साक्षरता का मतलब है कि आप पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं। पैसों का सही मूल्य समझें। पैसे का मूल्य और उसका सही इस्तेमाल समझना आपकी वित्तीय योजना का पहला कदम है। मूलभूत वित्तीय ज्ञान, टैक्स, बजट और बचत जैसे मूलभूत विषयों को समझना बेहद जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर महीने का बजट तैयार करें। अपनी कमाई और खर्च का रिकॉर्ड रखें। वित्तीय साक्षरता पर किताबें पढ़ें या कोर्सेज में भाग लें। सेगमेंट 2, बचत और निवेश के फायदे। बचत की आदतें। एक अच्छी बचत की आदत बनाना आपको भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए तैयार करता है। इमरजेंसी फंड का महत्व। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए इमरजेंसी फंड बनाना आवश्यक है। निवेश के प्रकार। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट और गोल्ड जैसे निवेश विकल्पों के बारे में जानकारी रखें। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी कमाई का कम से कम 20% बचाने की कोशिश करें। हर महीने अपने बचत का एक हिस्सा इमरजेंसी फंड में रखें। लंबी अवधि के लिए निवेश के विकल्पों पर ध्यान दें। सेगमेंट 3, बजट बनाना और खर्च का प्रबंधन। बजट की योजना बनाना। अपनी कमाई, बचत और खर्च के अनुसार बजट बनाना बेहद जरूरी है। आवश्यक और गैर आवश्यक खर्चों की पहचान। यह समझना कि कौन से खर्च जरूरी हैं और कौन से नहीं, बजट में मदद करता है। फिक्स्ड और वेरिएबल खर्चों का ध्यान। किराया, बिल और अन्य जरूरी खर्चों को प्राथमिकता दें। प्रैक्टिकल टिप्स। हर महीने बजट बनाएं और उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। अनावश्यक खर्चों पर ध्यान दें और उन्हें कम करने की कोशिश करें। अपनी बचत और खर्च के रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट करें। सेगमेंट 4, कर्ज का सही प्रबंधन। कर्ज का सही उपयोग। कर्ज का सही और सीमित इस्तेमाल आपके वित्तीय स्थिरता को बनाए रख सकता है। उधारी और क्रेडिट कार्ड का प्रबंधन। क्रेडिट कार्ड के ब्याज से बचने के लिए समय पर भुगतान करें। ऋण चुकाने की प्राथमिकता। हमेशा उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाएं। प्रैक्टिकल टिप्स। कर्ज लेने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। जितना हो सके कर्ज को चुकाने की कोशिश करें। क्रेडिट स्कोर पर ध्यान दें, क्योंकि यह भविष्य में आपके लिए वित्तीय अवसर खोल सकता है। सेगमेंट 5, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग। लंबी अवधि के लक्ष्य। भविष्य के बड़े खर्चों जैसे घर खरीदने या रिटायरमेंट के लिए अभी से योजना बनाना फायदेमंद है। रिटायरमेंट फंड का निर्माण। आपके जीवन के बाद के वर्षों में वित्तीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है। बीमा और स्वास्थ्य बीमा। बीमा आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स जैसे निवेश माध्यमों पर विचार करें। रिटायरमेंट के लिए नियमित रूप से निवेश करें। अपनी और अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा लें। कंक्लूजन। वित्तीय साक्षरता और आर्थिक सुरक्षा का महत्व। दोस्तों, इस अध्याय में हमने जाना कि वित्तीय साक्षरता और आर्थिक सुरक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम 20वें सालों में इन चीजों को समझ लें और अपनाएं, तो न केवल हमारे वर्तमान को सशक्त बनाएंगे, बल्कि भविष्य को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे।
धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के एक और खास अध्याय में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। 20वें सालों में एक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखना न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपके जीवन में स्थिरता और सशक्तिकरण लाता है। आज हम जानेंगे कि स्वास्थ्य के ये दोनों आयाम आपके व्यक्तित्व विकास में कैसे सहायक हैं और उन्हें बनाए रखने के लिए किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। सेगमेंट 1, मानसिक स्वास्थ्य का महत्व और इसे कैसे बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य का परिचय। मानसिक स्वास्थ्य वह स्थिति है जिसमें आप भावनात्मक और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य के प्रभाव यह हमारे निर्णय लेने, भावनाओं को संभालने और जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तनाव प्रबंधन और इसके तरीके। तनाव को पहचानना और उसे सही तरीके से प्रबंधित करना मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। ध्यान और मेडिटेशन करें जो तनाव को कम करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मूल्यांकन और समर्थन। अपने परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करके समर्थन प्राप्त करें। व्यक्तिगत समय लें जिसमें आप अपने शौक और पसंदीदा गतिविधियों में समय बिता सकें। सेगमेंट 2, शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व और इसे कैसे बनाए रखें। शारीरिक स्वास्थ्य का परिचय। शारीरिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल शरीर की ऊर्जा नहीं है बल्कि आपके शारीरिक अंगों का सही तरह से काम करना भी है। व्यायाम और इसका महत्व। नियमित व्यायाम न केवल आपके शरीर को मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक शक्ति को भी बढ़ावा देता है। स्वस्थ आहार का महत्व। शरीर को सही पोषण देना उसे ऊर्जावान और फिट बनाए रखने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। नियमित व्यायाम करें जैसे योग, जॉगिंग, वेट ट्रेनिंग। संतुलित आहार लें जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर शामिल हो। जल का सेवन बढ़ाएं जिससे आपकी त्वचा, पाचन और ऊर्जा स्तर ठीक रहे। सेगमेंट 3, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के बीच का संबंध। द्वंद्व और सहयोग। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। शारीरिक गतिविधियों से मानसिक लाभ। व्यायाम आपके मस्तिष्क में एंडोर्फिन रिलीज करता है जिससे आप मानसिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। नींद और विश्राम। शरीर और मस्तिष्क दोनों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त नींद और विश्राम आवश्यक है। प्रैक्टिकल टिप्स। नींद को प्राथमिकता दें और हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। मन और शरीर को शांत रखने के लिए सांस लेने के व्यायाम अपनाएं। बॉडी माइंड रिलेशनशिप को समझें और तनाव के समय भी संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें। सेगमेंट 4, सकारात्मक मानसिकता और आभार का अभ्यास। सकारात्मकता का महत्व। एक सकारात्मक मानसिकता न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार लाती है बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। आभार का अभ्यास। नियमित रूप से आभार व्यक्त करने से आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दैनिक सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचारों का अभ्यास आपके तनाव को कम करता है और मानसिक शांति को बढ़ाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। आभार जर्नल बनाएं और उसमें रोज कुछ अच्छी बातें लिखें। दैनिक सकारात्मक मनोवृत्ति अपनाएं और अपने विचारों में सकारात्मक बदलाव लाएं। माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास करें ताकि आप अपने मन की शांति को बनाए रख सकें। सेगमेंट 5, समय समय पर स्वास्थ्य का आकलन और आवश्यक उपचार। नियमित स्वास्थ्य जांच। समय समय पर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराना बीमारियों को रोकने और समय रहते उपचार करने में सहायक है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए काउंसलिंग। अगर आपको मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं तो पेशेवर मदद लेने में संकोच न करें। लाइफस्टाइल सुधार। शराब, तंबाकू और अन्य हानिकारक आदतों से दूर रहना आपके जीवन के लिए लाभकारी होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर साल अपनी स्वास्थ्य जांच करवाएं। किसी भी मानसिक समस्या के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें। अपनी जीवन शैली में ऐसे सुधार लाएं जो आपको स्वस्थ और खुशहाल रखें। कंक्लूजन। स्वास्थ्य के बिना कोई विकास संभव नहीं है। दोस्तों, इस अध्याय में हमने देखा कि कैसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आपके व्यक्तित्व के विकास का एक अभिन्न हिस्सा है। एक स्वस्थ शरीर और मन आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जाता है और आपको हर परिस्थिति में संतुलित बनाए रखता है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के एक और खास अध्याय में। आज हम बात करेंगे करियर की दिशा तय करने और उसमें सफलता प्राप्त करने के बारे में। अपने 20वें सालों में सही करियर चुनना और उस पर आगे बढ़ना एक बड़ा फैसला होता है। यही वह समय है जब आप अपनी संभावनाओं को पहचानकर खुद को एक सशक्त करियर की दिशा में ले जा सकते हैं। सेगमेंट 1, करियर के लिए अपनी प्राथमिकताएं और रुचियां पहचानें। रुचियों का आकलन। खुद से यह सवाल पूछें कि आपके लिए कौन से काम सबसे ज्यादा रुचिकर हैं और किन में आपको आनंद आता है। प्राथमिकताएं तय करें। यह समझना जरूरी है कि क्या आप पैसे को प्राथमिकता देंगे या संतुष्टि या फिर एक स्वस्थ जीवन शैली। लंबे समय के लिए उद्देश्य। ऐसे करियर विकल्प चुनें जिनमें आपके व्यक्तिगत और पेशेवर उद्देश्य एक साथ चलते हों। प्रैक्टिकल टिप्स। स्वॉट एनालिसिस करें जिससे आपके मजबूत और कमजोर पक्षों का पता चल सके। इंटर्नशिप और अनुभव लें ताकि आपकी रुचियां और स्पष्ट हों। लंबे समय के उद्देश्य पर ध्यान देकर खुद को विकसित करें। सेगमेंट 2, उचित मार्गदर्शन और मेंटरिंग। मार्गदर्शन का महत्व। सही मार्गदर्शन से आप अपनी गलतियों से बच सकते हैं और सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मेंटर्स की भूमिका। एक अनुभवी मेंटर का साथ होना करियर में कई अवरोधों को हल करने में सहायक होता है। सीखने की प्रक्रिया। मेंटर से नए दृष्टिकोण और कार्यप्रणालियां सीखना आपको तेजी से आगे बढ़ा सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स। एक मेंटर ढूंढें जो आपके फील्ड में अनुभवी हो। मेंटर्स से नियमित बातचीत करें और अपनी समस्याएं खुलकर साझा करें। मेंटर्स से फीडबैक लें और उस पर काम करें। सेगमेंट 3, आवश्यक स्किल्स का विकास। तकनीकी स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स। आज के समय में सिर्फ तकनीकी ज्ञान ही नहीं बल्कि संवाद और नेतृत्व जैसी सॉफ्ट स्किल्स भी जरूरी है। क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान। जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता आपको करियर में आगे बढ़ने में मदद करती है। टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन। समय का सही उपयोग करना और कार्यों को समय पर करना सफलता का एक अहम हिस्सा है। प्रैक्टिकल टिप्स। क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करें। ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से अपनी स्किल्स को अपडेट रखें। अनुशासन और समय प्रबंधन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सेगमेंट 4, नेटवर्किंग और व्यावसायिक रिश्तों का निर्माण। नेटवर्किंग का महत्व। अच्छे संपर्क आपके करियर में नए अवसर और मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। प्रोफेशनल इवेंट्स और सेमिनार्स। अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से मिलने का मौका मिलता है जो आपके दृष्टिकोण को विस्तार देता है। संपर्कों को बनाए रखें। एक बार संपर्क बनाने के बाद उसे बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। प्रैक्टिकल टिप्स। लिंक्डइन जैसे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने नेटवर्क का विस्तार करें। सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में भाग लेकर नए लोगों से जान पहचान बढ़ाएं। नियमित रूप से संपर्कों को बनाए रखें और अपनी प्रोफेशनल रिश्तों को मजबूत करें। सेगमेंट 5, व्यक्तिगत ब्रांडिंग और ऑनलाइन उपस्थिति। व्यक्तिगत ब्रांडिंग का महत्व। अपने आप को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत करना आपको आपके क्षेत्र में एक विशेष पहचान दिलाता है। सोशल मीडिया उपस्थिति। अपने कार्यों और उपलब्धियों को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करना लोगों तक पहुंचने का प्रभावी तरीका है। सकारात्मक छवि। एक पेशेवर छवि बनाकर आप लोगों के बीच एक अच्छी धारणा बना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। लिंक्डइन प्रोफाइल को अपडेट रखें और अपने कार्यों को प्रदर्शित करें। ब्लॉग और आर्टिकल्स लिखें जो आपकी विशेषज्ञता को दर्शाते हों। व्यक्तिगत वेबसाइट बनाएं जो आपके करियर को एक पेशेवर रूप में प्रस्तुत करे। सेगमेंट 6, असफलताओं से सीखें और लचीलापन विकसित करें। असफलताओं का महत्व। असफलता एक सीखने का अनुभव होती है जो आपको मजबूत बनाती है। लचीलापन और धैर्य। हर बार असफलता से घबराने की बजाय उससे सीखें और धैर्य बनाए रखें। अगले प्रयास की योजना बनाएं। असफलता के बाद अपने अगले कदम की योजना बनाने से आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। प्रैक्टिकल टिप्स। असफलताओं से सबक लें और अपनी गलतियों को सुधारें। आत्मविश्लेषण करें कि कहां सुधार की आवश्यकता है।
हर असफलता के बाद फिर से प्रयास करने की प्रेरणा प्राप्त करें। कंक्लूजन, करियर में सफलता प्राप्त करने की कुंजी। दोस्तों, करियर में सफलता प्राप्त करने के लिए सही दिशा और उद्देश्य के साथ दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है। आज के इस अध्याय में हमने उन कदमों पर चर्चा की जो आपको अपने करियर में सफलता की ओर ले जा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी उपयोगी विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के एक और महत्वपूर्ण अध्याय में। आज हम बात करेंगे सफलता की मानसिकता के विकास के बारे में। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और असफलताएं आती हैं, लेकिन जिस मानसिकता के साथ हम इनका सामना करते हैं, वही हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। सेगमेंट 1, सफलता की मानसिकता क्या है? सकारात्मक सोच। सफलता की मानसिकता का पहला कदम है अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मुश्किलों को न देखें, बल्कि यह है कि हम हर स्थिति में समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। विकास की मानसिकता, जब हम यह मान लेते हैं कि हमारी क्षमताएं और कौशल समय के साथ विकसित हो सकते हैं, तब हम एक विकासशील मानसिकता अपना लेते हैं। लक्ष्य और उद्देश्य का निर्धारण। सफलता की मानसिकता तब और मजबूत होती है जब हमारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। हर दिन खुद को सकारात्मक विचारों से प्रेरित करें। चुनौतियों का सामना करते समय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? अपने उद्देश्य को रोज याद करें और इसे अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाएं। सेगमेंट 2, अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना और आत्मविश्वास का निर्माण। खुद पर विश्वास करना। असफलताओं के बावजूद खुद पर भरोसा बनाए रखना एक सफलता की मानसिकता का मुख्य हिस्सा है। आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करने का अभ्यास करें। जब आप अपनी छोटी सफलताओं को महसूस करते हैं, तो आपका आत्मविश्वास स्वतः बढ़ने लगता है। खुद की आलोचना से बचें। खुद की तुलना दूसरों से करना या खुद पर संदेह करना मानसिकता को कमजोर कर सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी सफलताओं को नोट करें और अपने उपलब्धियों को पहचानें। खुद पर गर्व करें और अपनी क्षमताओं का आकलन सकारात्मक रूप में करें। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद की प्रगति पर ध्यान दें। सेगमेंट 3, असफलताओं को सफलता की ओर मोड़ना। असफलताओं से सीखें। असफलताएं केवल अनुभव प्राप्त करने का माध्यम हैं। जितना हम उनसे सीखेंगे, उतनी ही हमारी सफलता की राहें आसान होंगी। आलोचना का सकारात्मक रूप में लेना। आलोचनाओं से न डरें। इन्हें एक फीडबैक के रूप में स्वीकार करें और उसमें से सुधार के बिंदुओं को पहचानें। लचीलापन बनाए रखें। लचीलापन होने का अर्थ है हर कठिनाई के बाद भी आगे बढ़ने का संकल्प रखना। प्रैक्टिकल टिप्स। असफलता के बाद खुद से सवाल करें, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? आलोचना को खुले मन से सुनें और उसमें से सकारात्मक सीखें। हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें और अपने लचीलेपन को बढ़ाएं। सेगमेंट 4, सफलता के लिए अनुशासन और नियमितता का विकास। आत्मानुशासन का महत्व। सफलता की मानसिकता के लिए आत्मानुशासन की भूमिका अहम होती है। अपने कार्यों में नियमितता बनाए रखना ही सफलता की कुंजी है। हर दिन की योजना बनाना। जब हम अपने दिन की शुरुआत एक ठोस योजना के साथ करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे कदम लेना। बड़ी सफलताएं धीरे धीरे छोटी उपलब्धियों से मिलकर बनती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। हर सुबह अपने दिन की योजना बनाएं और उसे नियमित रूप से पालन करें। छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। आत्मानुशासन को विकसित करने के लिए एक दिनचर्या बनाएं और उसे अपनाएं। सेगमेंट 5, खुद को प्रेरित रखना और प्रेरणा के स्रोत खोजना। प्रेरणा की शक्ति। जब हम प्रेरित होते हैं, तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाते हैं। प्रेरणा के स्रोत पहचानें। किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और उन लोगों से मिलें जो आपको प्रेरणा देते हैं। लक्ष्य को लगातार याद रखें। अपने लक्ष्यों को बार बार याद करने से मन में एक स्पष्टता बनी रहती है और प्रेरणा का स्तर ऊंचा रहता है। प्रैक्टिकल टिप्स। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें और खुद को नए विचारों से प्रेरित करें।
सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको उत्साहित रखते हैं। हर दिन अपने लक्ष्य को याद करके अपनी प्रेरणा को बनाए रखें। कंक्लूजन, सफलता की मानसिकता का महत्व। दोस्तों, सफलता की मानसिकता का निर्माण करना आसान नहीं है, लेकिन यह आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे सही मानसिकता के साथ हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के एक और महत्वपूर्ण अध्याय में। आज हम बात करेंगे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीतियों के बारे में। एक सफल व्यक्ति वही है जो अपने लक्ष्यों को सही तरीके से निर्धारित करता है और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस कदम उठाता है। सेगमेंट 1, लक्ष्यों का महत्व। लक्ष्य क्या हैं? लक्ष्य वे बिंदु हैं जिन्हें हम अपनी मेहनत और प्रयासों के माध्यम से हासिल करना चाहते हैं। ये व्यक्तिगत, पेशेवर या वित्तीय हो सकते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व। जब हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं तो यह हमें एक दिशा देता है और हमारे प्रयासों को केंद्रित करने में मदद करता है। सफलता की ओर पहला कदम। लक्ष्यों का स्पष्ट निर्धारण सफलता की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिखें। उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि वे हमेशा आपके ध्यान में रहें। लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया में समय निकालें और गंभीरता से सोचें। सेगमेंट 2, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण। स्मार्ट लक्ष्य क्या है? स्मार्ट का अर्थ है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। स्पेसिफिक, विशिष्ट लक्ष्य को स्पष्ट और विशेष बनाएं। मेजरेबल, मापने योग्य सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य की प्रगति को माप सकते हैं। अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप हासिल कर सकें। रेलेवेंट, संबंधित लक्ष्य आपके जीवन के अन्य पहलुओं से संबंधित होना चाहिए। टाइम बाउंड, समयबद्ध लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें। प्रैक्टिकल टिप्स। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक चार्ट बनाएं और उसमें अपने लक्ष्यों को शामिल करें। हर लक्ष्य के लिए एक समय सीमा तय करें और उसे कड़ाई से पालन करें। लक्ष्यों को नियमित रूप से पुनरावलोकन करें ताकि आप अपनी प्रगति पर नजर रख सकें। सेगमेंट 3, योजना और क्रियान्वयन। योजना बनाना। एक ठोस योजना बनाना महत्वपूर्ण है। यह आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। क्रियान्वयन का महत्व। योजना के बिना लक्ष्य केवल एक सपना रह जाते हैं। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। लघु लक्ष्य बनाना। बड़े लक्ष्यों को छोटे और व्यवहार्य लक्ष्यों में विभाजित करना सहायक होता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने लक्ष्यों के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं जिसमें सभी आवश्यक कदम शामिल हों। हर दिन अपने लक्ष्यों के प्रति एक कदम बढ़ाने का प्रयास करें। अपने छोटे लक्ष्यों की प्रगति पर ध्यान दें और उन्हें पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करें। सेगमेंट 4, प्रेरणा और समर्पण। प्रेरणा बनाए रखना। लक्ष्य प्राप्त करने में प्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समर्पण का महत्व। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना आवश्यक है, विशेष रूप से कठिन समय में। निरंतरता का पालन करना। लगातार प्रयास करना ही आपको अपने लक्ष्यों के करीब लाएगा। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने आप को सकारात्मकता से प्रेरित रखें, जैसे कि प्रेरणादायक किताबें पढ़ना या पॉडकास्ट सुनना। खुद से वादा करें कि आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। किसी मित्र या साथी से अपने लक्ष्यों की जिम्मेदारी लें। सेगमेंट 5, अवरोधों का सामना करना। अवरोधों की पहचान। लक्ष्यों को प्राप्त करते समय चुनौतियों का सामना करना सामान्य है। समस्या सुलझाने के कौशल। जब भी कोई बाधा आए, समस्या सुलझाने की रणनीतियों का उपयोग करें। लचीलेपन का विकास। समय समय पर अपने लक्ष्यों को संशोधित करना आवश्यक हो सकता है। प्रैक्टिकल टिप्स। समस्याओं को पहचानने के बाद उनके लिए समाधान खोजें।
अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लचीला रवैया अपनाएं। हर विफलता को एक सीख के रूप में लें और आगे बढ़े। कंक्लूजन, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही रणनीतियां। दोस्तों, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही रणनीतियां अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे स्मार्ट लक्ष्यों के माध्यम से हम अपने लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए ठोस योजना बना सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के एक और महत्वपूर्ण अध्याय में। आज हम बात करेंगे कार्य जीवन संतुलन के महत्व के बारे में और इसे कैसे बनाए रखा जा सकता है। सेगमेंट 1, कार्य जीवन संतुलन का महत्व। परिभाषा, कार्य जीवन संतुलन का अर्थ है काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना ताकि दोनों में से कोई भी प्रभावित न हो। महत्व, कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने से मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है और व्यक्तिगत संबंधों में बेहतरता आती है। उत्पादकता, जब आप संतुलित जीवन जीते हैं तो आपकी उत्पादकता में वृद्धि होती है और आप अपने काम में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के लिए स्पष्ट सीमाएं बनाएं। नियमित अंतराल पर आराम करें और खुद के लिए समय निकालें। अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करें। सेगमेंट 2, कार्य जीवन संतुलन के लिए रणनीतियां। समय प्रबंधन। समय का सही प्रबंधन कार्य जीवन संतुलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाएं। प्राथमिकताओं को पहचानें और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार पूरा करें। सीमाएं निर्धारित करना, अपने कार्य के समय और व्यक्तिगत समय के बीच स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। कार्य के घंटों के बाद ईमेल या फोन कॉल्स से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान, स्वस्थ आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद लेना कार्य जीवन संतुलन में मददगार साबित होता है। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। प्रैक्टिकल टिप्स, हर दिन एक समय निर्धारित करें जब आप केवल अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समय निकालें। स्वस्थ भोजन की योजना बनाएं और नियमित रूप से व्यायाम करें। सेगमेंट 3, तकनीकी सहायता का उपयोग। उपयोगी ऐप्स और टूल्स। विभिन्न ऐप्स और टूल्स आपके समय प्रबंधन और कार्य जीवन संतुलन में मदद कर सकते हैं। कैलेंडर ऐप्स, कार्य प्रबंधन उपकरण और ध्यान करने के ऐप्स का उपयोग करें। डिजिटल डिटॉक्स, कभी कभी अपने तकनीकी उपकरणों से दूर रहना आवश्यक होता है। एक निश्चित समय पर अपने फोन और कंप्यूटर से ब्रेक लें। प्रैक्टिकल टिप्स, डिजिटल डिटॉक्स के लिए एक दिन निर्धारित करें और उस दिन तकनीकी उपकरणों का उपयोग न करें। उपयोगी ऐप्स की खोज करें जो आपकी दैनिक दिनचर्या को आसान बनाएं। सेगमेंट 4, व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता देना। परिवार और दोस्तों का महत्व। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। मजबूत रिश्तों का निर्माण कार्य जीवन संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सामाजिक गतिविधियां। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। क्लबों या समूहों में शामिल होकर नए लोगों से मिलें। प्रैक्टिकल टिप्स, हर सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए योजना बनाएं। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें। सेगमेंट 5, अवरोधों का सामना करना। अवरोधों की पहचान। कार्य जीवन संतुलन में बाधा डालने वाले कारकों को पहचानें। काम के दबाव, समय की कमी और अन्य जिम्मेदारियां संतुलन में बाधा डाल सकती हैं। समाधान खोजें। समस्याओं का सामना करते समय हल निकालने की कोशिश करें। अपने कार्यों को पुनर्गठित करें ताकि संतुलन बना रहे। प्रैक्टिकल टिप्स, अपने कार्यों की सूची बनाएं और उन्हें प्राथमिकता के अनुसार व्यवस्थित करें। आवश्यकतानुसार मदद मांगने में संकोच न करें। कंक्लूजन, कार्य जीवन संतुलन का सार। दोस्तों, कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है जो आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे प्रभावी समय प्रबंधन,
सीमाएं निर्धारित करना और व्यक्तिगत संबंधों को प्राथमिकता देकर हम संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द डिफाइनिंग डेकेड के एक और महत्वपूर्ण अध्याय में। आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता के महत्व के बारे में और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। सेगमेंट 1, आत्मनिर्भरता की परिभाषा और महत्व। परिभाषा। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने आप पर भरोसा करना और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना। यह आपके निर्णयों में स्वतंत्रता, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण का एक संकेत है। महत्व। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय खुद लेते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं। यह मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है और आत्मसम्मान को मजबूत करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने अनुभवों से सीखें और उन्हें अपने विकास में शामिल करें। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी क्षमताओं पर भरोसा करें। सेगमेंट 2, आत्मनिर्भरता के लाभ। निर्णय लेने में स्वतंत्रता। आत्मनिर्भरता आपको अपने फैसले लेने की स्वतंत्रता देती है। आप अपने जीवन के दिशा को खुद निर्धारित कर सकते हैं। संघर्ष और कठिनाइयों का सामना। आत्मनिर्भर व्यक्ति संघर्षों का सामना करने में सक्षम होते हैं और वे कठिनाइयों को चुनौती के रूप में लेते हैं। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। समय और संसाधनों का कुशल उपयोग। आत्मनिर्भरता आपको अपने समय और संसाधनों का बेहतर उपयोग करने में मदद करती है। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से काम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। छोटी छोटी समस्याओं को खुद हल करने की कोशिश करें। अपने समय का सही प्रबंधन करें और उसे अधिकतम उपयोग करें। सेगमेंट 3, आत्मनिर्भरता कैसे विकसित करें। स्वविश्लेषण। अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। यह जानने की कोशिश करें कि आप कब दूसरों पर निर्भर होते हैं और इसे कैसे बदल सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण। स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर कार्य करें। समर्थन प्रणाली का निर्माण। अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक मजबूत समर्थन प्रणाली बनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को लिखें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। अपने जीवन में सकारात्मकता लाने वाले लोगों के साथ समय बिताएं। सेगमेंट 4, आत्मनिर्भरता के लिए कौशल विकसित करना। समस्या समाधान कौशल। समस्याओं का सामना करने के लिए अपनी समस्या समाधान कौशल को विकसित करें। इस कौशल के माध्यम से आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं और अपने निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं। संवेदनशीलता और सहानुभूति। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहकर आत्मनिर्भरता को और मजबूत करें। यह आपको अपने विचारों और निर्णयों में बेहतर बनाता है। प्रैक्टिकल टिप्स। नियमित रूप से समस्या समाधान पर आधारित गतिविधियों में भाग लें। दूसरों की जरूरतों को समझने की कोशिश करें। सेगमेंट 5, आत्मनिर्भरता में चुनौतियां। नकारात्मक विचारधारा। आत्मनिर्भरता विकसित करने में नकारात्मक विचारधारा एक बड़ी चुनौती हो सकती है। अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। असफलता का डर। असफलता का डर आत्मनिर्भरता को कमजोर कर सकता है। असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। प्रैक्टिकल टिप्स। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक रूप से बदलने का प्रयास करें। असफलता को अपने विकास का हिस्सा मानें। कंक्लूजन। आत्मनिर्भरता का सार। दोस्तों, आत्मनिर्भरता एक ऐसी गुणवत्ता है जो न केवल आपके व्यक्तिगत विकास में मदद करती है, बल्कि आपके पेशेवर जीवन में भी आपको सफल बनाती है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे आत्मनिर्भरता को विकसित किया जा सकता है और इसके लाभ क्या हैं। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर द डिफाइनिंग डेकेड के एक और अध्याय में। आज हम बात करेंगे संबंध प्रबंधन के महत्व और इसे सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जा सकता है। सेगमेंट 1, संबंध प्रबंधन की परिभाषा और महत्व। परिभाषा। संबंध प्रबंधन का मतलब है अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों को प्रभावी ढंग से विकसित करना और बनाए रखना। यह एक कौशल है जो हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है। महत्व। मजबूत संबंध व्यक्तिगत संतोष और खुशी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। व्यावसायिक संबंधों का प्रबंधन करके हम अपने करियर में भी तरक्की कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने रिश्तों पर समय बिताएं और उन्हें प्राथमिकता दें। उन लोगों के साथ संबंध विकसित करें जो आपको प्रेरित करते हैं। सेगमेंट 2, संबंध प्रबंधन के लाभ। भावनात्मक समर्थन। अच्छे संबंध आपको भावनात्मक समर्थन देते हैं जो कठिन समय में सहायक होता है। यह आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सामाजिक नेटवर्क। एक मजबूत सामाजिक नेटवर्क आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है। यह करियर में उन्नति के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। संवाद कौशल में सुधार। संबंध प्रबंधन से आपकी संवाद कौशल में सुधार होता है। आप दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। नियमित रूप से अपने प्रियजनों के साथ संवाद करें। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने का प्रयास करें। सेगमेंट 3, सकारात्मक संबंध बनाने के लिए रणनीतियां। सुनने की कला। दूसरों को सुनना संबंध बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप सच में सुनते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि आप उनकी कदर करते हैं। ईमानदारी और पारदर्शिता। संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। यह विश्वास बनाता है और संबंध को मजबूत करता है। सकारात्मकता फैलाना। सकारात्मकता फैलाने से आपके संबंध बेहतर बनते हैं। एक अच्छा माहौल बनाएं और दूसरों को प्रोत्साहित करें। प्रैक्टिकल टिप्स। लोगों की बातों को ध्यान से सुनें और उन पर प्रतिक्रिया दें। अपने विचारों में ईमानदारी रखें। सेगमेंट 4, संबंधों में चुनौतियां। संवाद की कमी। संवाद की कमी संबंधों में दरार डाल सकती है। नियमित संवाद से इस समस्या को हल किया जा सकता है। भिन्नता और मतभेद। भिन्नता से मतभेद पैदा हो सकते हैं। इन्हें सहानुभूति और समझदारी से हल करें। प्रैक्टिकल टिप्स। संवाद के लिए समय निकालें और मुद्दों पर चर्चा करें। मतभेदों को समझने और स्वीकारने का प्रयास करें। सेगमेंट 5, पेशेवर संबंध प्रबंधन। नेटवर्किंग का महत्व। पेशेवर जीवन में नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है। मजबूत नेटवर्क आपको करियर में नई संभावनाओं तक पहुंचा सकता है। प्रतिस्पर्धा का सामना। व्यवसायिक संबंधों में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इस चुनौती का सामना करने के लिए ईमानदारी और सहकार्य का दृष्टिकोण अपनाएं। प्रैक्टिकल टिप्स। नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लें और नए संपर्क बनाएं। पेशेवर संबंधों में पारदर्शिता रखें। कंक्लूजन। संबंध प्रबंधन का सार। दोस्तों, संबंध प्रबंधन एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलतापूर्वक काम करने में मदद करता है। इस अध्याय में हमने सीखा कि सकारात्मक संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं और उन पर कैसे काम किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर द डिफाइनिंग डेकेड के एक और अध्याय में। आज हम बात करेंगे व्यक्तिगत ब्रांडिंग के महत्व और इसे डिजिटल युग में कैसे सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है। सेगमेंट 1, व्यक्तिगत ब्रांडिंग की परिभाषा। परिभाषा। व्यक्तिगत ब्रांडिंग का मतलब है अपने आप को एक विशेष तरीके से पेश करना और अपने कौशल, अनुभव और व्यक्तिगत विशेषताओं को एक ब्रांड के रूप में विकसित करना। यह आपको दूसरों के बीच अलग पहचान बनाने में मदद करता है। महत्व।
एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड आपको अवसरों तक पहुंचने और करियर में उन्नति करने में मदद कर सकता है। यह आपके द्वारा की गई मेहनत और आपकी पहचान को मान्यता देता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी विशेषताओं और ताकतों को पहचानें और उन्हें अपने ब्रांड का हिस्सा बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सेगमेंट 2, डिजिटल युग में व्यक्तिगत ब्रांडिंग। सोशल मीडिया का महत्व। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके व्यक्तिगत ब्रांड को विकसित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। आप अपनी विशेषज्ञता, अनुभव और विचारों को साझा कर सकते हैं। ऑनलाइन उपस्थिति। आपकी ऑनलाइन उपस्थिति आपकी व्यक्तिगत ब्रांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक पेशेवर वेबसाइट या ब्लॉग बनाकर आप अपनी पहचान को मजबूत कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने प्रोफाइल्स को नियमित रूप से अपडेट करें और सुनिश्चित करें कि आपकी जानकारी सुसंगत है। अपने कार्य और अनुभव को साझा करने के लिए सामग्री तैयार करें। सेगमेंट 3, व्यक्तिगत ब्रांड बनाने के लिए रणनीतियां। एक स्पष्ट संदेश बनाना। आपका व्यक्तिगत ब्रांड एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। यह आपके लक्ष्यों और मूल्यों को दर्शाता है। साझेदारी और नेटवर्किंग। दूसरों के साथ जुड़ना और सहयोग करना आपके व्यक्तिगत ब्रांड को और भी मजबूत बना सकता है। आप अपने नेटवर्क के माध्यम से अधिक अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सतत शिक्षा। निरंतर सीखना और अपने कौशल को विकसित करना आपके व्यक्तिगत ब्रांड को बेहतर बनाता है। यह आपको अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ बनाने में मदद करेगा। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने क्षेत्र से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में भाग लें। अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए उद्योग सम्मेलनों में शामिल हो। सेगमेंट 4, व्यक्तिगत ब्रांड को बनाए रखने की चुनौतियां। प्रतिस्पर्धा का सामना करना। व्यक्तिगत ब्रांडिंग में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपने आप को अद्वितीय और आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। नकारात्मकता से निपटना। कभी कभी नकारात्मक टिप्पणियां या समीक्षाएं आ सकती हैं। इन्हें सकारात्मक तरीके से लें और अपने ब्रांड को सुधारने का एक अवसर समझें। प्रैक्टिकल टिप्स। नकारात्मक समीक्षाओं पर प्रतिक्रिया देते समय प्रोफेशनल बने रहें। अपने ब्रांड के लिए सकारात्मक टिप्पणियों और फीडबैक को बढ़ावा दें। सेगमेंट 5, व्यक्तिगत ब्रांडिंग के उदाहरण। सफल व्यक्तियों के उदाहरण। कई सफल व्यक्तियों ने अपने व्यक्तिगत ब्रांड को स्थापित किया है, जैसे कि एलोन मस्क, ओपरा विनफ्रे और अन्य। इनकी पहचान ने उन्हें उनके उद्योग में प्रमुखता दिलाई। सामाजिक प्रभाव। व्यक्तिगत ब्रांडिंग ने कई लोगों को सामाजिक प्रभावी बनने में मदद की है। अपने मूल्यों और विचारों को साझा करने से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। प्रेरणादायक व्यक्तियों के ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का अध्ययन करें। अपने ब्रांड को विकसित करने के लिए उनसे सीखें। कंक्लूजन, व्यक्तिगत ब्रांडिंग का सार। दोस्तों, व्यक्तिगत ब्रांडिंग आज के डिजिटल युग में एक महत्वपूर्ण कौशल है। इस अध्याय में हमने सीखा कि कैसे एक मजबूत व्यक्तिगत ब्रांड बनाया जा सकता है और इसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके विकसित किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर द डिफाइनिंग डेकेड के एक और अध्याय में। आज हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के महत्व और इसे व्यक्तिगत विकास में कैसे एकीकृत किया जा सकता है। सेगमेंट 1, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा। परिभाषा। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब केवल मानसिक बीमारियों का न होना नहीं है। यह हमारी भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई का समावेश करता है। यह हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को प्रभावित करता है। महत्व। मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है, जिसमें काम, रिश्ते और सामान्य जीवन की गुणवत्ता शामिल है। एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हमें तनाव, चिंता और अन्य मानसिक समस्याओं से निपटने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और इसे अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानें।
मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और इसके महत्व को समझें। सेगमेंट 2, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बीच का संबंध। व्यक्तिगत विकास पर प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति का हमारे व्यक्तिगत विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सकारात्मकता और मानसिक स्वास्थ्य। सकारात्मक सोच और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सकारात्मकता को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रैक्टिकल टिप्स। सकारात्मक विचारों को अपनाने के लिए अभ्यास करें। रोजाना ऐसे काम करें जो आपको खुश रखें। सेगमेंट 3, मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के तरीके। स्वस्थ दिनचर्या। एक नियमित और स्वस्थ दिनचर्या बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इसमें सही भोजन, व्यायाम और नींद शामिल है। ध्यान और योग। ध्यान और योग तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रभावी तरीके हैं। ये तकनीकें मन को शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करने के लिए निकालें। योगासन का अभ्यास करें, इससे आपको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। सेगमेंट 4, मानसिक स्वास्थ्य के लिए सहायता प्राप्त करना। प्रोफेशनल सहायता। अगर आप मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना कर रहे हैं तो पेशेवर मदद लेना महत्वपूर्ण है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क करने में संकोच न करें। समर्थन प्रणाली। अपने दोस्तों और परिवार के साथ अपनी भावनाओं को साझा करें। एक मजबूत समर्थन प्रणाली मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने करीबी लोगों के साथ खुलकर बात करें। मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञों के संसाधनों का उपयोग करें। सेगमेंट 5, व्यक्तिगत विकास में मानसिक स्वास्थ्य का योगदान। आत्म आवश्यकता। मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल करने से आप अपनी जरूरतों को समझते हैं और उन्हें प्राथमिकता देते हैं। यह आपको अपने व्यक्तिगत विकास की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। संघर्ष से सीखना। मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का सामना करने से आप मजबूत और अधिक संवेदनशील बनते हैं। यह अनुभव आपको दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझ विकसित करने में मदद करता है। प्रैक्टिकल टिप्स। अपनी भावनाओं को स्वीकार करें और उनका सामना करें। संघर्षों से सीखें और उन्हें विकास के अवसर के रूप में देखें। कंक्लूजन, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास का सार। दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बीच एक गहरा संबंध है। इस अध्याय में हमने सीखा कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्राथमिकता दी जाए और इसे अपने व्यक्तिगत विकास के लिए कैसे उपयोग किया जाए। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिक पार्थ और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर द डिफाइनिंग डेकेड के एक और अध्याय में। आज हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास के लिए प्रभावी संचार कौशल के महत्व के बारे में। सेगमेंट 1, संचार कौशल की परिभाषा। परिभाषा। संचार कौशल का मतलब केवल बोलने की क्षमता नहीं है, यह सुनने, समझने और संवाद करने की क्षमता का भी समावेश करता है। प्रभावी संचार कौशल विभिन्न प्रकार के संचार जैसे मौखिक, लिखित और गैर मौखिक को शामिल करता है। महत्व। संचार कौशल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे संचार कौशल हमें अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने में मदद करते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने विचारों को स्पष्ट और संक्षेप में व्यक्त करने का अभ्यास करें। दूसरों की बातों को सुनने का प्रयास करें और उनके विचारों को समझने की कोशिश करें। सेगमेंट 2, प्रभावी संचार के तत्व। सुनने की कला। प्रभावी संचार में सुनना एक महत्वपूर्ण कौशल है। सुनने से हमें बातचीत के दौरान अन्य व्यक्ति के विचारों और भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। मौखिक संचार। मौखिक संचार में आपके शब्दों का चुनाव, टोन और आवाज का स्वरूप महत्वपूर्ण है। अपने संदेश को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने के लिए उचित शब्दों का चयन करें। गैर मौखिक संचार।
शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और संपर्क आंखें भी संचार का हिस्सा होते हैं। अपनी गैर मौखिक संकेतों पर ध्यान दें, क्योंकि वे आपके संदेश को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स। किसी वार्तालाप में पूरी तरह से ध्यान दें और सक्रियता से सुनें। अपने चेहरे के भावों और शारीरिक भाषा का सही उपयोग करें। सेगमेंट 3, संचार कौशल में सुधार के तरीके। प्रभावी वार्तालाप की तकनीकें। सवाल पूछें और स्पष्टीकरण मांगें ताकि आपको बातचीत को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिले। अपनी प्रतिक्रिया को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। संचार में स्पष्टता। अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने का प्रयास करें। जटिल विचारों को सरल शब्दों में व्यक्त करें ताकि दूसरों को समझने में आसानी हो। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने विचारों को व्यवस्थित करें और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का अभ्यास करें। दूसरों से फीडबैक लें और इसे अपने संचार कौशल को सुधारने के लिए उपयोग करें। सेगमेंट 4, संचार कौशल और व्यक्तिगत संबंध। संबंधों का निर्माण। प्रभावी संचार कौशल आपको मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ खुलकर संवाद करें। समस्याओं का समाधान। जब समस्याएं आती हैं, तो प्रभावी संचार से उन्हें हल करने में मदद मिलती है। सही शब्दों का उपयोग करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। प्रैक्टिकल टिप्स। अपने संबंधों में संवाद को नियमित रूप से बनाए रखें। मुश्किल परिस्थितियों में स्पष्टता से संवाद करने का प्रयास करें। सेगमेंट 5, संचार कौशल और करियर विकास। पेशेवर संचार। कार्यस्थल पर प्रभावी संचार कौशल आपकी करियर की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। अपने विचारों को सही ढंग से व्यक्त करना और दूसरों के विचारों को समझना आवश्यक है। नेतृत्व कौशल। अच्छे संचार कौशल अच्छे नेता बनने में मदद करते हैं। एक नेता को अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करना और अपनी टीम के साथ संवाद करना आना चाहिए। प्रैक्टिकल टिप्स। कार्यस्थल पर संवाद कौशल का अभ्यास करें, जैसे कि बैठकें और प्रस्तुतियां। अपने सहकर्मियों से नियमित रूप से संवाद करें और सहयोग करें। कंक्लूजन, संचार कौशल का सार। दोस्तों, प्रभावी संचार कौशल आपके व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इस अध्याय में हमने सीखा कि संचार कौशल को कैसे विकसित किया जाए और यह आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कैसे सहायक हो सकता है। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिक पार्थ आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मेक की मशहूर पुस्तक द डिफाइनिंग डेकेड, व्हाई योर 20s मैटर एंड हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ देम नाउ के बारे में। यह किताब आपके 20वें दशक के महत्व को समझाने के लिए लिखी गई है और आज हम इसे समापन करेंगे। एक पुस्तक का सारांश। डॉक्टर मेक इस किताब में बताते हैं कि 20 वर्ष की उम्र के दौरान आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। ये वर्षों में आप कौन बनते हैं, इसके लिए नींव रखी जाती है। आत्मखोज। यह समय स्वयं को पहचानने और अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने का है। आपके द्वारा किए गए निर्णय आपके भविष्य को आकार देते हैं। संबंधों का महत्व। पुस्तक में बताया गया है कि आपके 20वें दशक में बनाए गए संबंध आपकी भावनात्मक और पेशेवर सफलता में मदद कर सकते हैं। विकास के अवसर। यह उम्र जोखिम लेने और नए अनुभवों के लिए खुली होती है। डॉक्टर जी ने सुझाव दिया है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नई चीजें करने का प्रयास करना चाहिए। 2 प्रमुख सीखें। जिम्मेदारी लेना। अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लें। यह आपकी जिंदगी के प्रत्येक पहलू में बदलाव लाएगा। अवसरों का लाभ उठाना। आपके सामने आने वाले अवसरों को पहचानें और उन्हें अपनाने से न डरें। ये अवसर आपके भविष्य को निर्धारित कर सकते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। हमेशा सकारात्मक सोचें और अपनी गलतियों से सीखें। यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। 3 अंतिम विचार। जैसा कि डॉक्टर जी ने कहा है, आपके 20वें दशक को एक चुनौती के रूप में लें। यह न केवल आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है,
बल्कि यह आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करता है जो अपने जीवन का पूरा आनंद लेता है। इस किताब को पढ़कर हमें यह समझ में आता है कि हमें अपने 20वें दशक का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण दौर का सही इस्तेमाल करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। आपकी राय जानना मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट में बताएं कि आप इस किताब के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।